ओके हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 10 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक 2 का सेकंड टॉपिक और थर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हेडिंग डालना भाई बहुत बहुत बहुत। इस बार ऐश अगर मैं बोलूं तो पिछले से पिछले साल में मुझे इसके क्वेश्चंस दिखे एमसीक्यू में, सरप्राइजिंगली आ गए। ठीक है, सबको लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐश, पता बहुत सिंपल है। वेसल लिया, NaCl डाला, ऐश हेलो, पॉजिटिव नेगेटिव, Na पॉजिटिव जाएगा कहाँ, कैथोड में है नहीं, और Cl जाएगा एनोड में, कहानी खत्म। ये सुनो, लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं भी बताता हूं कैसे। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, और मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा, मैं सिंपल बताऊंगा कि क्या क्या करना है हमने। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि हम दो केसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ऐश? दो। आपको अच्छे से पता है केस 1 ये होगा जब हम किसी की कौन सी स्टेट में लेंगे। देखो केस 1 के नीचे कुछ लिखा हुआ होगा, मॉल्टन। ऐश जानती हो व्हाट इज मॉल्टन? मैंने कल भी बताया था। जैसे एक वेसल लिया और मॉल्टन का मतलब है पिघला हुआ। क्या? हाँ, और अब पिघली हुई क्या क्या चीजें ले रहे हैं हम? या तो NaCl है ना, दूसरा MgBr2 का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक है, पिघला हुआ। और तीसरा एग्जांपल किसका है? AlCl3 का। यहां तक कोई दिक्कत? केस 1 हेलो, सिंपल। ये जो चीजें हैं किस स्टेट में होंगी ऐश? पिघली हुई। ठीक है, मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं ऐश? 2024 में NaCl वाला क्वेश्चन आया था, केस 1 का नहीं, केस 2 का। समझ रही हो? अब देखो अश्लेषा, आप पढ़ रही हो हमारे साथ या नहीं पढ़ रही हो? सर पढ़ रही हूँ। हाँ, तो केस 2 में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेटेड। अच्छा। तो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने क्या लिया हुआ? कंसंट्रेटेड क्या? NaCl। एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम कंसंट्रेट क्या लेंगे? MgBr2। और तीसरा कंसंट्रेट AlCl3। ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब है NaCl के साथ पानी ले रखा है, समझ रहे हो ना? पानी में ले रखा है, बस NaCl ज्यादा मात्रा में होगा यहाँ पे, है ना? MgBr भी और AlCl3 भी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन जस्ट के नीचे देखो अश्लेषा, हाँ जी। हाँ। क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट में भी NaCl और वाटर ही होगा, लेकिन इस बार वाटर क्या होगा? थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, या थोड़ा ज्यादा मात्रा में होगा। डाइल्यूट, फिर MgBr2 का भी डाइल्यूट, और फिर ये AlCl3। गॉट इट? यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं सर। और आप यकीन नहीं करोगे अश्लेषा, केस 1 के कुछ आंसर्स देखने को मिलेंगे, केस 2 के कंसंट्रेटेड के कुछ आंसर देखने को मिलेंगे, और केस 2 के डाइल्यूट के आंसर्स कुछ और देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे। एक एक करके सारे पढ़ना अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं अश्लेषा आपसे दूसरी तरफ जा रहा हूं, ऋषभ आपकी तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला देखो मैंने क्या डाला, केस 1। ऋषभ है ना? और केस 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपका कि इलेक्ट्रोलिसिस करो किसका? ऑफ मॉल्टन। लिख दो हेडिंग, लिख दी। अब ऋषभ कैसा आता है, आपने एक वेसल लिया, उस वेसल में मॉल्टन NaCl लिख दिया, मतलब पिघला हुआ NaCl। गॉट इट? आपको बताना है कि आपके एनोड और कैथोड में क्या बनेगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन और अच्छे से बोलूं, राइट द रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा ऋषभ सच बताओ, अभी कैसा फील कर रहे हो? शायद मैं कर सकता हूं ऐसे, या नहीं कर सकता? अच्छा, देखो ऋषभ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मन की एक बात पकड़ो,
आपको पता तो है, लेकिन आपको वो एक होता है ना, जैसे मैं बोलता हूं फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए अगर 10 स्टेप्स हैं तो आप मुझे वो हर एक स्टेप बता सकते हो कि क्या क्या होगा, या फिर आप रैंडमली बोल रहे हो अभी कि मैं कर सकता हूं, या एक होता है ना रैंडम वे में बस मुझे आता है ये वाली चीज बोल रहे हो, या वो सारे स्टेप्स पता है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको पता है कि क्या हो सकता है कि ऐसे वैसे, पर मेरे को तरीके वाले स्टेप्स नहीं पता। सुनो ठीक है, तो तरीके वाले स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप धीरे धीरे पूरा ये करना शुरू कर दो। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, अभी उतारा तो नहीं ना, सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखना उस क्वेश्चन के, ठीक है, मतलब कैसे आपने क्वेश्चन करना है उसका मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है राइट साइड में। तो जो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे सबसे पहले आप ये लिखना स्टेप्स टू फाइंड क्या, बताओ। हाँ, स्टेप्स टू फाइंड द प्रोडक्ट। और इन स्टेप्स को मैं बताते बताते आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हो रहेगा। ठीक है, आपको ये स्टेप्स लिखने हैं, मतलब जो क्वेश्चन लिखा है ना आपने ऋषभ, उस क्वेश्चन के नीचे ऐसे लिख दो, क्योंकि ये वो स्टेप्स हैं जो आप हर एक क्वेश्चन में फॉलो करोगे। गॉट इट? हाँ, जिसमें सबसे पहला स्टेप ऋषभ देखो क्या है, पढ़ सकते हो इसे, फर्स्ट वाला ड्रॉ आर एफ सेल। ठीक है, और मैं चाहो तो आप ना एटलीस्ट जहां पे आप स्टेप्स लिख रहे हो ना ऋषभ, हेलो, ठीक है, एटलीस्ट कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे देखो, 7 होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 7 है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन के बाद 7 लाइनें छोड़ दो और 7 लाइनों को छोड़ के नीचे अपना आंसर साइड बाय साइड करते रहो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो पहला स्टेप आपने लिखा ड्रॉ रफ सेल, हाँ है ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, ऐसे एक वेसल बनाओगे, हाँ है ना। ड्रॉ रफ डायग्राम था वैसे, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ सेल, ड्रॉ क्या, हाँ। और उस वेसल में मैंने बताया था एक इलेक्ट्रोड ये रहा, यस और नो, और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, हाँ है ना। ये भी जुड़ेगा, ये जुड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये किससे जुड़ता है बताओ ऋषभ? ठीक है, अब ये बताओ ऋषभ कि हमने इस वेसल में क्या ले रखा है, देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ा हुआ है, आपने क्या पढ़ा था? तो मतलब यहाँ पे जो हमने ले रखा है वो ले रखा है मोल्टन क्या, और आपको पता है मोल्टन NaCl जब आप लोगे और जब वो टूटेगा तो आपको क्या देगा? वेरी गुड, ठीक है। और ये करते ही उसके बाद बस ये लेफ्ट साइड में आपको मैंने ट्रिक बताई थी, यहाँ पे है पाव लिखोगे, और यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये था कि P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड और O फॉर ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो लेफ्ट साइड है ये एनोड है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। ये बन गया आपका पहला स्टेप, कोई दिक्कत यहाँ पे ऋषभ? ऑल क्लियर? इसका रितेश आपकी टर्न, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ, आपको ये चेक करना है वो जो इलेक्ट्रोड है ना जो आपने बनाए हैं अभी, है ना, उनको चेक करो। अब आप बोलोगे क्या मैं स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेके क्या कुछ वैसे चेक करूं? तो देखो क्वेश्चन वाले ने आपको बस इतना ही बता रखा है ना कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। इलेक्ट्रोड की मतलब कोई जानकारी नहीं दी आपको। तो जब कोई वो इलेक्ट्रोड की जानकारी नहीं देगा तो आप अपनी मर्जी से उस इलेक्ट्रोड को मान सकते हो। और मैंने बताया था इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, या तो इनर्ट या फिर एक्टिव, है ना। तो इलेक्ट्रोड आपको चेक करना है कि क्या वो इनर्ट है या फिर क्या है, एक्टिव है। तो आपको पता है जब कोई भी जानकारी आपको नहीं दी रहेगी तो आपको उसे कौन सा इलेक्ट्रोड मानना है, गेस कर सकते हो? वेरी गुड, इनर्ट। जब नहीं दे रखी जानकारी, समझ में आ गया?
इसलिए आपने जब यहाँ देखा और यहाँ कोई जानकारी नहीं दी, आपने मान लिया वो इनर्ट है। और इनर्ट का बेस्ट एग्जांपल है प्लैटिनम। प्लैटिनम के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैसे होते हैं? कोई दिक्कत सेकंड स्टेप में? मतलब जब आपको क्वेश्चन वाला इलेक्ट्रोड की कोई भी जानकारी नहीं देगा तो आपने उस इलेक्ट्रोड को क्या मान लेना है? कोई दिक्कत? इनर्ट का सिर्फ इतना फायदा है रितेश की ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारे प्रोडक्ट बनने में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। मतलब प्लैटिनम नहीं आएगा आपका एनोड में और नहीं प्लैटिनम आएगा आपके कैथोड में। गॉट इट? थर्ड स्टेप इसके बाद निकिता आई क्या अभी? इसके बाद ऐश आपकी टर्न। थर्ड स्टेप देखो जरा। सेकेंड स्टेप ये है चेक इलेक्ट्रोड। आपको इलेक्ट्रोड चेक करना है कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या फिर एक्टिव है। अगर क्वेश्चन वाले ने मेंशन नहीं कर रखा है इलेक्ट्रोड के बारे में तो आपको उस इलेक्ट्रोड को क्या मान लेना है? इनर्ट। ठीक है जी। वो हाँ हाँ थर्ड स्टेप बोलो। हाँ फर्स्टली राइट एनोड रिएक्शन। इसलिए देखो मैंने अगले ही स्टेप में क्या कर रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन एट क्या एनोड। अब देखो आपको पता है एनोड क्या है, पाओ। एनोड का मतलब वो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है ना। तो यहां पे कौन जाएगा ऐश? Cl। और Cl जब यहां जाएगा आपको पता है एनोड में क्या होता है, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, Cl नेगेटिव जब वहां जाएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कैसे, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा आपका Cl, है ना। हाँ इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, ऑक्सीडेशन मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखो -1 से क्या हो गया, 0 बढ़ा ना, -1 से 0 आ गया। अब देखो मैंने कहा था Cl अकेला तो कुछ होता नहीं है, तो एक और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक और क्या बना लेगा, Cl। अब दो को जब मैं ऐड करूंगा तो 2Cl नेगेटिव -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, Cl2। समझो, मतलब मेरे एनोड में जो चीज बनेगी, एनोड में क्या हो गया, वो क्लोरीन। गॉट इट? आपको आ गया थर्ड स्टेप, लिख लिया। फोर्थ स्टेप अश्लेषा क्या है, देखो तो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, रिएक्शन एट कैथोड। अश्लेषा देखो यहाँ पे कैथोड है NCR, N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड, और कैथोड में R फॉर रिडक्शन होगा। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड था नेगेटिव तो नेगेटिव में क्या जाएगा आपका, तो Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन जब वो लेगा तो क्या बना लेगा आपका Na। अरे काफी बच्चे यहीं पे रुक जाएंगे ये सोच के कि ठीक तो है सोडियम मेटल, लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताऊं अश्लेषा की, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है ना किसी भी सेल में वो बराबर होता है, क्या होता है, तो ऊपर वाले में देखो क्लोरीन अकेला कुछ नहीं होता, क्लोरीन गैस होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला हिसाब हुआ था, तो अगर वहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 का हिसाब दिखाना पड़ेगा। तो मैंने बस यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि यही वाली रिएक्शन अगर 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, ट्वाइस ऑफ Na। और सोडियम बन जाएगा आपका कहाँ, एट क्या कैथोड में क्या बन रहा है, मतलब सोडियम।
आप बोलोगे एनो, कैथोड में बना आपका सोडियम मेटल, क्या बन गया? मैं गैस बोलने वाली थी। ठीक है, हाँ जी। अभी स्टेप्स खत्म नहीं हुए, देखो 5 स्टेप। इलेक्ट्रॉन सेम रखो इन कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन, जो कि मैंने कर दिया है ना। हाँ जी, हाँ जी। कायदे से पहले तो हम सिर्फ ऊपर वाली 2 और नीचे वाली 1 ही लिखते, लेकिन मैंने 5वें स्टेप को उसी में बता दिया कि आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देना है, सेम कर देना है। तो 5वां स्टेप भी हो गया श्लेषा। यस सर। और बस लास्ट स्टेप है प्रोडक्ट एट एनोड। बताओ लास्ट में, मतलब एक लाइन में आंसर के तौर पे, कि एनोड में क्या बना आपका, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बना और कैथोड में क्या बना? सोडियम मेटल। हाँ, आया समझ में? हाँ जी सर। अब आपको ये सारे स्टेप्स हर एक में फॉलो करना है, समझ आ गया? यस सर। अब मैं बता रहा हूँ, अब समझे मैं क्या बोलना चाह रहा था, उस स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। यस सर। अब कोई रैंडमली करता वो बनाएगा, कुछ करेगा, कुछ करेगा, कुछ लिखेगा, इसलिए ऊपर नहीं गिरा सकते। हाँ है। हम्म। अरे निकिता बेटा, यस सर। क्या हो गया, लेट हो गए? सर मैं बेटा आधा टॉपिक तो निकल गया, हाँ क्या करोगी? एक्सप्रेशन करके फिर भी करेंगे। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन उसी से लिंक्ड हैं, तब बताओ। आज आप आराम कर लो, कोई नहीं, वीडियो ही देखना पूरी। चलना है पर अभी भी निकला मैंने कहा उसको करेंगे। मैं क्या बोलूं अब, बताओ इसको जरा कुछ। आप लाइन पर कॉपी यूज करते हो तो ऐसे ही एंड करना होता है। बच्चे हैं, चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मतलब इंसान कैसा ही हो गया भाई। खाली बैठी रहूंगी भाई। सही है। पहले मैं ऐसे किया था खाली खाली इसलिए हो रहे तुम्हारे असाइनमेंट, और इसलिए हो रहे तुम्हारे PYQ हैं, खाली बैठे रहते हैं। मैंने पता लिटरली मैंने एक चीज देखी है, यू हैव बीन सो मच फेक टू योर सेल्फ। आपको ऊपर ऊपर सुपरफिशियली बस अपने मन को सूद कराने की वी आर डूइंग समथिंग, पता नहीं क्यों। मैं एक साइकोलॉजी के, अब मैं एज अ टीचर अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे निकिता को, निकिता आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रह रखा है, क्योंकि अब वही वाले लॉजिक हर क्वेश्चन में लगेंगे। कायदे से मेरे को यूं बस यूं बोलना था, ये रहा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन MgBr2, अश्लेषा तुम इसको करो और ऐसे ऐसे करके देखो, मतलब सिर्फ दिखाना था कि क्या हो रहा है ऑलमोस्ट, और फिर मेरे को सीधे कंसंट्रेटेड वाले को बताना था। अब समझ रहे हो, मतलब कायदे से अब आपका काम है, तो क्या करोगी, सिर्फ कॉपी करोगी? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो रिदम ब्रेक होती है, फिर एक ना एक गलत सिग्नल जाता है बच्चे के माइंड में कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं है कैसे होगा, क्या होगा। और अगर अगले टॉपिक का लिंक किसी से हो तो, जो कि है, इसलिए बोल रहा हूँ निकिता, इट्स कंप्लीटली ओके। आप PYQ क्वेश्चन कर लो, असाइनमेंट कर लो, वो कर लो आज के लिए, ठीक है? ये सब भी रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि मैं भगा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो सच है, और उसको वो बता रहा हूं जो है, ठीक है? अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसकी टर्न है? किसकी टर्न है? हैं? तो हेड क्वेश्चन डालना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? ये 2 ऊपर नहीं है, नीचे, ठीक है? मैं कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा, अब तुम करोगे जो करोगे। क्या करना है याद है क्या?
मुझे लग रहा था एक नमूना जरूर बोलेगा ये। ये देखो वहां पे स्मिथ बनाना भूल गई होगी, शायद आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लग रहा था एक ना एक नालायक और आलसी इंसान जरूर ये बोलेगा। तो देखो स्टेप नंबर 1 क्या है। हाँ बनाओ फिर रफ डायग्राम। कैसे बनाओगी? इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव से। अब क्या लिया है उसमें? मोल्टन MgBr2 है ना अश्लेषा? टूटेगा तो क्या मिलेगा? Mg2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव। इधर लिखोगी पाव और इधर, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। क्या? ड्रॉ द, हाँ। अगला स्टेप क्या था ऋषभ? चेक द कि इनर्ट है या फिर एक्टिव है। क्योंकि कोई जानकारी नहीं दे रखी तो हम क्या मान लेंगे? तो मतलब ये पीटी का मान लेते हैं, ठीक है, इनर्ट है। रितेश अगला स्टेप बताओ। फर्स्ट रिएक्शन एट क्या? एनोड। तो रिएक्शन एट एनोड क्या लिखोगे? देखो एनोड आपको पता है एनोड कैसा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन जाएगा? मतलब Br गया, Br नेगेटिव गया। अब आपको पता है एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑयल। याद आ रहा है? ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? लूज कर दिया, ठीक है। रितेश मैं एक और हैक बताता हूं। कभी भी ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड का काम होता है ना, इलेक्ट्रोड वो होता है डिस्चार्ज करने का। क्या करने का? अब डिस्चार्ज तो एक होता है निकलना, वो नहीं। इस डिस्चार्ज का मतलब है चार्ज को खत्म करना। क्या? चार्ज को खत्म करना। आपने नोटिस किया होगा हर एक बार जब हम उसको उधर ले जा रहे हैं ना, सबका चार्ज खत्म हो जा रहा है, चाहे वो एनोड की तरफ जा रहे हैं या फिर। एनालाइज किया आपने थोड़ा? ओके अब तो करना ऑब्जर्व, ठीक है। अगर आप चाहे एनोड की तरफ भेजो या कैथोड, दोनों जो एटम्स हैं उनका चार्ज क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रोड का बहुत इंपॉर्टेंट ये काम है इस वाले सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कि वो उसको क्या कर रहा है? किसी भी आयन को क्या कर रहा है? डिस्चार्ज। मतलब उसका चार्ज को क्या कर रहा है? हाँ। तो देखो जैसे Br नेगेटिव है, मेरे को चाहिए Br, तो मेरे दिमाग में देखो इससे ये पता चल रहा है मेरे को बस चार्ज को खत्म करना है, मतलब Br के ऊपर से वो चार्ज हटाना है। तो -1 तभी हटेगा जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज। अब अकेला Br तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक और Br मैं ले रहा हूं माइनस का, जिसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया होगा, और वो क्या बन गया होगा? Br। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्योंकि ऐसे करके, तो 2Br माइनस 2Br नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? Br2। मतलब यहाँ पे जो मेरे एनोड की मैं बात करूं तो ये बन रहा है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं रेडिश ब्राउन ब्रोमीन गैस, ठीक है। प्लीज। आपने आज तक कोई कलर्ड गैस नहीं देखी तो इसमें मैं क्या करूं रितेश? देखो 9-10 में तो पूछते थे, याद है वो, कि एक्स गैस इज फॉर्म विद ब्रिस्क एफरवेंसेस या फिर रेडिश कलर, ऐसे कुछ।
मैं तो आपकी किस्मत को देख के बोल रहा हूँ ना, और आपको पता ही है आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। 11th याद है ना? हाँ, आगे बोल। हाँ ठीक। हाँ, आपको वही भाषा समझ में आती है ना। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? रिएक्शनेट एनोड लिख दिया रितेश, या और कोई सिली डाउट है? अगला स्टेप क्या था बताओ? रिएक्शनेट कैथोड, और कैथोड में भी आप आराम से कर लोगे। देखो कैथोड में क्या जाएगा आपका, Mg+2, और आपको याद है NCR, याद है ना कैथोड में। और यहाँ होगा रिडक्शन, रिडक्शन बोला रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो Mg+2 का मुझे क्या बनाना है? Mg चार्ज +2 का जीरो करना है, और वो जीरो कब होगा? जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब मेरा कैथोड में क्या बन रहा है? Mg। अब लास्ट स्टेप क्या है? सॉरी लास्ट नहीं, 5वां स्टेप रितेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम रखो इन कैथोड एंड एनोड। यार अगर आप यहाँ पे देखोगे तो Br के केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी बैलेंस है ना। हेलो, ऐसे है श्लेषा, बैलेंस है ना। और बस लास्ट स्टेप होगा फॉर्मेलिटी, वो जो धनिया डालते हैं ना लास्ट में खाना जब बन जाता है, ऐसे कट कट करके, है, या फिर वो छौंका मारते हैं, या फिर वो जो घी डाल देते हैं ऊपर से दाल मखनी में, या फिर वो मक्खन की टिक्की, वही। प्रोडक्ट एट एनोड क्या हो जाएगा? लिख दो आंसर में, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट एट एनोड? मेरे ख्याल से ब्रोमीन गैस। और प्रोडक्ट एट कैथोड क्या हो जाएगा? हाँ, मैग्नीशियम। हो गया। निकिता है या चली गई? है? कम आ रही है पर बोलो। कर सकते हो, कर सकते हो, पर जब टफ वाले आएंगे तब वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, मतलब। हाँ हाँ, करने के लिए कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ ना। आप पहले ही कॉम्प्लेक्स की आदत डालोगी तो फिर वहां दिक्कत करेगा जब वो कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इन शॉर्ट स्टेप वाइज चलो, फायदे में रहोगे। अगला वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला ठीक है क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या? इसको करो जरा ट्राई, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन AlCl3। अब देखो जैसे ये है, अब वो डायरेक्ट कैसे दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा होगा, है श्लेषा? मतलब देखो ना, ये थॉट आएगा क्या दिमाग में डायरेक्ट? हाँ, तो बाकी करो, खुद कर रहे हो, बना रहे हो वेसल वगैरह, करो। करा है बाबू, आप तो ज्ञानी हो ना। मैं ये कह रहा हूँ आपने किया है, इट्स ओके, अदर्स को स्टेप में करने दो, वो दिक्कत उनको नहीं आएगा ना, इसलिए। ठीक।
नहीं मैं वो नहीं कह रही क्या कह रही मैं हो? ये नहीं कह रही हूँ जैसे मैं 3 बार सीएल ले रही हूँ अब 15-20 मिनट में जाती हूँ 30 मिनट में खत्म हो जाती ये जानती हो क्या है ये? है? है? क्या दिख रहा है? दिख रहा है? ये है जिराफ, लेकिन ये अपने आप को चीता समझ रहा था। समझ रहे हो? अब ये चीता की सोच के साथ अगर कूद गया ना मैदान में लड़ने, तो इसकी बलि चढ़ जाएगी। ठीक है ऐश? चलो करो। हो गया सबका? मैं करवा दूं? पता ना मुझे, तभी तो बोल रहा था मैं करवा दूं? सेल पूरा बताना है या सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन बतानी है? ठीक। देखो रिएक्शन एट एनोड में सबने यही किया होगा कि Cl माइनस से Cl बनाना है। एनोड में सबको पता है होता है ऑक्सीडेशन, बोले तो पाव, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल, है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, इतना तो कर दिया होगा रितेश। अकेला Cl कुछ नहीं होता, तो Cl माइनस एक और इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? एक और Cl। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? Cl2, है ना? अब तुम्हारे साथ दिक्कत ये रही होगी, तुमने ना डायरेक्ट शायद यहीं पे कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। अभी बस इतना ही सोचना था कि इतना हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो? हेलो। इसके बाद अगर मैं रिएक्शन एट कैथोड जो कि नीचे है उसको यहाँ पे बना रहा हूँ, रिएक्शन एट क्या? कैथोड। तो सब जानते हैं कैथोड में क्या गया होगा? Al3 पॉजिटिव, और उससे क्या बनाना है मेरे को रितेश? Al। कैथोड में होता है रितेश क्या? रिडक्शन, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? लेगा। अब अगर आपने नोटिस किया होगा रितेश की कैथोड में हो रहे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सिर्फ। तो बैलेंस करना पड़ेगा। मैं 2 को थोड़ा डबल करूंगा तो वो 4 हो जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं बैठ रहा, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली रिएक्शन को, ये वाली, इसको इनटू क्या कर दिया? 3। तो 2 3 जा 6 Cl नेगेटिव, 3 2 जा माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, और 3 Cl2। समझ रहे हो? वहीं इस वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इनटू 2 से। तो हो जाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या? ट्वाइस ऑफ Al। तब था क्या? है क्या?
आ गया अश्लेषा? हाँ हाँ, तो बेटा जब वो टूटेगा तो ऐसे इसी में तो टूटेगा ना। हाँ तो सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव है और Al3 पॉजिटिव है, 3 Cl से क्या लेना देना। वो मैं समझ गया क्या बोलना चाह रहे हो, पर हमें तो एक Cl ही जाएगा। फिलहाल हम एक स्टेप बाय स्टेप ही तो चलेंगे। इन दी एंड जो लॉजिक आप लगा रहे हो उससे गलत आ रहा है ना। अगर आप यहाँ नहीं पहुंच रहे हो तो मतलब वो सही नहीं बैठ रहा है, बस सिंपल। देखो जब आपने AlCl3 को तोड़ा तो आपके सॉल्यूशन में Al3 पॉजिटिव मिला और 3 Cl नेगेटिव मिल गए। हाँ या ना, मिल गए। अब अभी मुझे सिर्फ इससे ये मतलब है 3 Cl का ये नहीं कि तीनों के तीनों पक जाएंगे, मतलब जाएंगे बाद में, पर हमें एक गया ना पहले, ऐसे करके एक को पकड़ के चलो पहले। अब तो ये चीज तो 2Br में भी हुआ था, Br भी तो 2 बने थे, हमने एक एक करके ही तो लिखे। अच्छा नहीं नहीं, आप देखो पॉसिबिलिटी है, वो हो सकता है सही, पर आप स्टेप बाय स्टेप एक लिख दिया, मतलब Cl2 बनाओ एनी हाउ पहले, मतलब प्रोडक्ट बनाओ ना पहले। हेलो, तो 3 Cl क्या होता है मुझे एक बात बताओ। कुछ नहीं होता 3 Cl ना। हो गया, हो गया। बढ़े आगे। देहरादून में बारिश हो रही है क्या? इधर तो नहीं हुई ना। लेंसडॉन में हो रही है। मौसम भी ठंडा नहीं है, तो गर्मी है। चले आगे। तो गाइज ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सिर्फ केस 1, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, सारे टीचर्स आपको अंधेरे में रख के सिर्फ केस 1 ही करवाते हैं, और बच्चे भी यही सोचते हैं केस 1 है बस सबसे सिंपल है, ठीक है। जो भी लेना है उसका मॉल्टन फॉर्म लिया, तोड़ो, समझ रहे हो, है ना, अब बना लो। लेकिन मजा कब आएगा, जब क्या आएगा केस, और केस 2 वाला पेपर में टकरा था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या डालोगे हेडिंग? केस 2, और सबसे पहला क्वेश्चन डाल दो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड NaCl, और NaCl के आगे क्या लिख देना, एक्वस, क्या लिख देना। इसको करते हैं एक छोटे से धारावाहिक के बाद, और आज हम इसको पूरा समझ रहे हो ना, करेंगे। असाइनमेंट में मैंने आपको आज सीधे असाइनमेंट के क्वेश्चन दे रहे हैं, NCERT एग्जाम्पल। आज से सॉल्यूशन हम एक जोरे से शुरू कर रहे हैं, गॉट इट।
एक मिनट मुंह धो के आता हूं। हाँ जी, तो हेडिंग क्या डाली किसकी ऐश आपने? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? आरसीडी वाले में करते हैं 9 बजे फिर बात। मॉर्निंग, क्योंकि सुबह ही डालता हूं मैं ना, सुबह सुबह। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो फटाफट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या? कंसंट्रेटेड NaCl, है ना? किसकी टर्न है ऐश? आपकी ऐश। अच्छा ऋषभ, आपसे शुरू करते चलो, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl एक्वस। इसका मतलब ये है कि बस वेसल में आपका क्या है, पहले तो सिर्फ NaCl था, लेकिन NaCl इस बार किसके साथ है? वाटर के साथ, समझ रहे हो? और कंसंट्रेटेड है तो मतलब NaCl की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। वैसे मैं नॉर्मली सच बोलूं, मैं ना पिछले जो ऑफलाइन बैच हुआ था, मैंने ना केस 1 अलग पढ़ाया था, केस 2 अलग पढ़ाया था, और केस 3 बिल्कुल अलग पढ़ाया था। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इससे हुआ क्या, मेरा ऐसा मानना है, कंफ्यूजन नहीं होती। मतलब एक होता है ना, जब एमसीक्यू बहुत एक जैसे लगते हैं, वही वाली चीज इनके साथ है, केस 1, केस 2 और केस 3 के साथ। ठीक है, हेलो, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क? ठीक, ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl, स्टेप 1 सबको पता है हम क्या करेंगे। ये बनाया रफ डायग्राम का वेसल, ये बनाया इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये बनाया नेगेटिव, ठीक है, ऐसे। और इसमें क्या ले रखा है? कंसंट्रेटेड क्या? NaCl, वो भी कैसा? एक्वस। कोई दिक्कत? अब अगर कंसंट्रेटेड NaCl एक्वस लिया है और कंसंट्रेटेड NaCl कौन लिया है? NaCl ज्यादा मात्रा में, तो ऑब्वियसली आपका जो NaCl है वो टूट के पहले तो क्या देगा ऋषभ? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब ये वेसल में आपके, है ना? और दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो है H2O, जो कि टूट के मुझे क्या देगा? H पॉजिटिव और, अभी तक कोई दिक्कत? अभी तक पीछे क्या था, वेसल में सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था, लेकिन इस बार पिक्चर में H पॉजिटिव और, मेरी बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने ड्रॉ द रफ डायग्राम हो गया। सेकंड स्टेप ऋषभ क्या था? चेक द इलेक्ट्रोड, है ना? इलेक्ट्रोड के बारे में कोई जानकारी दे रखी है क्या? तो क्या मान लेना है? कोई दिक्कत? अगला स्टेप, रिएक्शन एट क्या था? एनोड। एनोड, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, एनोड में क्या था? पाओ, याद आ रहा है? और एनोड में मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? अब इससे पहले कि मैं ऑक्सीडेशन कराऊं, किसका कराना है, बस पहले एनोड पे देखो कौन जाएगा। एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव पे क्या जाता है? नेगेटिव।
और नेगेटिव वाले दो मेरे गुप्तचर आ रखे हैं वहां पे, अपनी अपनी, गुप्तचर नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसे, योद्धा आ रखे हैं अपनी अपनी शक्तियां दिखाने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, कि Cl नेगेटिव ने बोला मैं योग्य वर हूं, OH नेगेटिव ने बोला मैं योग्य वर हूं। भाई समझ रहे हो? वो क्या होता था पहले राजा महाराजों के जमाने में, वो धनुष तोड़ने वाला, वो क्या होता था, एक टर्म बोलते थे यार शादी करने के लिए। थैंक यू सो मच, स्वयंवर। तो Cl नेगेटिव भी और OH नेगेटिव भी, ठीक है, दो योग्य वर आ गए हैं क्या करने के लिए, कि मेरा ऑक्सीडेशन करना है, मेरा ऑक्सीडेशन करना है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं करूंगा, मेरा करना है, मेरा करना है, ऐसे करके। अब सोचने वाली बात ये है कि दोनों के दोनों गए एनोड पे, लेकिन कुछ बताया था इसके बारे में, कुछ बताया था, ये जिराफ है, ये अपने आप को, ये कपड़ों की वजह से अपने आप को चीता समझ रहा था। पता है क्या हुआ इसका? मतलब इतना इंसान टैक्टिकली चलता है, ये इसको एक स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड ऑफ, इन ऑर्डर टू क्रिएट द लिंक इन द कम्युनिकेशन। जानते हो इसे स्टोरी टेलिंग मेथड बोलते हैं, जहां पे आप, जहां पे वो जो बोरिंग लेक्चर चल रहा था ना बीच में जब मैंने ये ठूसा, इसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, जहां पे आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हो। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन नहीं, आपको तो, और तब लोग आएंगे कब खत्म होगा, क्या होगा, तब मैं बोलूंगा वो लाल बटन दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, वो आओ वापस। So you're saying Cl negative and OH negative, these are the these are the two anions that will go to anode. Now one of the anode, or sorry, one of the anion will be preferred. Can you make a guess, Ash, which anion will be considered out of the two? है जी? अच्छा, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा कहां जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा अपना, ठीक है, दोनों स्वयंवर के लिए आ रखे हैं, पर किसका, मतलब कौन योग्य वर है इनमें से, ठीक है। हेलो, तो ऐश, मैं बहुत सिंपल लाइन बोलूंगा, Cl नेगेटिव भी अपना ऑक्सीडेशन करना चाहता है और OH भी करना चाहता है, ठीक है ना? हेलो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, Cl नेगेटिव भी करना चाहता है और दोनों को बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है, ठीक है ना, बहुत जोर से ऑक्सीडेशन आ रही है, लेकिन ऑक्सीडेशन उसका जल्दी होगा जिसको बहुत जोर से क्या आ रहा होगा, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? फिलहाल जिसको ज्यादा जोर से ऑक्सीडेशन आ रहा होगा वो कर देगा जल्दी, समझ रहे हो? तो देखा गया कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों ही वो बहुत जोर से ऑक्सीडेशन आ रहा था, लेकिन किसने पहले कर दिया? Cl का सब्र का बांध टूट गया, ठीक है, और प्रलय आ गई। गॉट इट? कहने का मतलब है Cl और OH दोनों जा रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन चाह रहा था, जो जिसकी चाहत ऑक्सीडेशन करने की सबसे ज्यादा थी, वो कौन था? क्या? तो Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और अगेन क्या बना लिया अपना Cl। ऐसी एक और Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन और लिया और क्या बना दिया Cl, और यहाँ पे क्या बन गया आपका क्लोरीन गैस। कोई दिक्कत? हेलो ऐश,
ऐश क्या कि नहीं है? अच्छा, तो 2Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cl2, यहां पे कोई दिक्कत? तो देखो OH भी, देखो कंफ्यूजन आई ना, OH जाएगा या Cl जाएगा, तो आंसर था Cl जाएगा। गॉट इट? इस चीज को मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में रुक जाओ। वही रिएक्शन एट, अगर मैं कैथोड की बात करूं, रिएक्शन एट क्या? कैथोड। कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल, और नेगेटिव में कौन जाते हैं? पॉजिटिव, है ना अश्लेषा? अब देखो कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। दोनों चाहते हैं अपना रिडक्शन करना, लेकिन लेकिन होगा किसका? जिस, हाँ समझ रहे हो? समझ नहीं रहे हो? अभी रटवा रहा हूं, है ना? और वो देखा गया किसका था? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया? H। लेकिन H तो अकेला कुछ होता ही नहीं है, तो एक और H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया? H। और H मिलके क्या बना दिया? H2। गॉट इट? बैलेंस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। अब समझे आपकी कैसे ये कंसंट्रेटेड NaCl का जो केस है, ये मॉल्टन NaCl से क्या है? वहां पे बहुत सिंपल था, उधर Na उधर Cl, उधर Mg उधर Br, उधर Al उधर Cl, है ना? लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेटेड का केस देख रहे हो ऐसे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, अश्लेषा बोलो क्या? भाई अश्लेषा बोलेगी सर दो इंसान खड़े कर दो और उनका अगर मैं चेक करके बोलूं भाई जिसकी शक्ल अकल देख के किसको ज्यादा आ रही है, मैं आराम से बता दूंगी। पर यहाँ पे कैसे बताऊंगी कि किसको कितनी जोर से ऑक्सीडेशन आ रही है, किसको कितनी जोर से रिडक्शन आ रही है? क्यों? इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज मतलब प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफर करना। क्या करना? जैसे Na और H है, तो इन दोनों में से मैं किसको प्रेफर करूं क्या करने के लिए? डिस्चार्ज से मतलब उसके चार्ज को इसको इस टॉपिक से सीखते हम, जब आपको ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पता होगा कि किसका क्या होता है। ठीक है, हाँ पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, अब समझी ये जोर से ऑक्सीडेशन आ रहा है, जोर से रिडक्शन आ रहा है वाली जो चीज है। अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, या तो आपको पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी, या फिर सिर्फ जिस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो वो समझने के लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिख रहा है? हाँ है ना? आपको अच्छे से पता है ये सीरीज वो होती है जो किसके ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या होती है? SR, है ना? आपको ये भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे Li लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? Na पॉजिटिव, है ना? Zn, Fe, H, है ना? ये सब लिखा हुआ है। अब आपका क्वेश्चन ये था अश्लेषा कि रिडक्शन Na पॉजिटिव भी करना चाह रहा है और H पॉजिटिव भी करना चाह रहा है, लेकिन हमने H ही क्यों लिया? आपको पता है कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। अब याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिडक्शन वो करना चाहेगा जिसका SRP ज्यादा होता है ना? अब इस सीरीज में देखो एक ये है योग्य वर्ग और दूसरा H है। Na ऊपर है, Na कहाँ है? इसकी वैल्यू कुछ -1 पॉइंट समथिंग होती है, समझ रही हो? SRP वैल्यू। लेकिन H की SRP वैल्यू क्या होती है? किसकी ज्यादा है SRP बताओ? अबे
H का SRP ज्यादा है, जिसका SRP ज्यादा वो क्या करना चाहेगा अपना, इसीलिए यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ वो किसका हुआ, एज कंपेयर टू Na। समझ रही हो, इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। ठीक है, अब जरा ऊपर चलते हैं कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ, है ना। एक तरफ कौन है, Cl है, और एक तरफ एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। अब चाहो तुम कुछ भी एंगल से ले लो, चाहे आप SRP के टर्म्स में बोलो या फिर कैसे भी, कि ऑक्सीडेशन उसका होता है मेरे ख्याल से जिसका SRP वैल्यू क्या होती है, बताओ, कम होती है। तो आपको ये चेक करना है कि Cl और OH नेगेटिव में से SRP वैल्यू, अब मैं आपको अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो कॉपर Ag Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव के बाद क्या है, OH नेगेटिव दिख रहा है, और नीचे में SRP वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो Cl की SRP वैल्यू ज्यादा है, और क्या गलत बोल रहा हूं ना मैं, सॉरी सॉरी, OH की SRP वैल्यू क्या है, हाँ Cl की कम है, इसीलिए इसीलिए हमने OH को ना लेके क्या लिया। अगर किसी को सिंपल शब्दों में बताना है ना, तो वो ये है कि ऑक्सीडेशन के लिए चेक करो किसकी SRP वैल्यू कम, और रिडक्शन में चेक करो कि किसकी SRP वैल्यू ज्यादा, पता चल जाएगा। आप समझ रहे हो, गॉट इट। थोड़ा सा क्लिक हुआ, इस टेबल को बना लो अपनी कॉपी में। हाँ, मैं समझा नहीं, क्या ना, वो नहीं करा हुआ, हाँ वो नहीं करा हुआ, कर लो, हाँ क्या हो गया, इसका भी गलत थोड़ी है, वहीं पे लिख सकती है H2 गैस इज फॉर्म्ड वगैरह। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख ली, कहीं पे समझना है ओवरराइट करना हो तो बता देना। इवन देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, SRP ज्यादा तो उसका रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होगा वो जानने के लिए क्या चेक करना है, किसका SRP कम। ठीक है, कहाँ है बीच में एरो, ये इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं, शायद उनके बारे में हो, कि यहाँ पे लिथियम के बाद MgAl वगैरह ऐसे ना,
मतलब लिथियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर Na आता है, ऐसे करके ये बोलना चाह रही होगी। ये थोड़ा नीचे कर दीजिए। ना ना, आप ये वाले लिख दो बस, काफी है। SO4 है और लास्ट में Br नेगेटिव, Br ब्रोमीन, फिर ऐसे करके ब्रोमीन लिखा हुआ है, फिर फ्लोरीन। लगभग यही प्लेन में है। हो गया? ये है तो बस लास्ट फ्लोरीन होगा, चेक कर लेना। Br वही ब्रोमीन, Br2 बोल लो ब्रोमीन, और लास्ट में फ्लोरीन आएगा इधर, ठीक है। अब देखो किसी को ये याद तो रहने नहीं वाली, तो क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तभी क्लिक होगा कौन सा कब यूज हो रहा है, ठीक है। ऋषभ, रितेश, थोड़ा क्लिक हुआ, क्या हो रहा है? हो गया? अगला वाला ट्राई करो। जी, कौन सा वाला कर रहे हो? देखो कैसा करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड MgBr2, ठीक है, वो भी एक्वस। कैसे होगा? इस बार देखो आयंस क्या क्या मिलेंगे, मेरे ख्याल से Mg+2 और +2Br नेगेटिव, एक तो ये, और अगेन एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, है ना। इस बार चैलेंजिंग होगा आपका वो लिखना, क्या? अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था इसको अलग पढ़ो और इसको अलग पढ़ो ऐसे करके? इससे ना वाइब किल हो जाती है थोड़ा इस वाले टॉपिक की, और कुछ नहीं। बताऊं? मुझे बताने दो यार ये वाला। हेलो, मैं बता रहा हूं किसकी टर्न चल रही है। हाँ चलो, तो अश्लेषा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दो चीजें बन रही हैं, है ना।
अब इसके बाद पहले ड्रॉ द रफ डायग्राम हो गया, इलेक्ट्रोड भी चेक कर लिया, सॉरी कि इनर्ट है, मतलब नहीं बता रखा तो इनर्ट ही मानेंगे, है ना। फिर ये बना, फिर अगला स्टेप तीसरा था मेरे ख्याल से क्या, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड में दो चीजें बनी होंगी, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव बोले तो क्या OH नेगेटिव। और अब एनोड में मुझे पता है क्या होता है, रिडक्शन, ओ सॉरी एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब मुझे ये चेक करना है किसकी SRP, किसकी SRP कम है, कम है। तो देखो नीचे जाने पे SRP बढ़ता है, तो Br तो बहुत नीचे, मतलब उसकी SRP ज्यादा है, और OH कहाँ है, मतलब उसकी SRP वैल्यू। तो इसलिए इस बार एनोड में कौन जीता। अब समझ में आ गया कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के दम पे किसका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज चेक कर सकते हो, कि कौन जाएगा जल्दी और अपने आप को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग है इसकी रिएक्शन, जरा देखना, आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं मैं ओवरराइट करके बताऊंगा। देखो OH नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी लूज करेगा, और क्या बना लेगा, OH। अब OH ने एक और नेगेटिव लूज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा आपका, एक और OH। कोई दिक्कत। अब देखो दिक्कत ये है कि OH OH दो बन गए। अब ये दो OH आपस में मिले, अगर मान लेते हैं, हेलो, सोचने वाली बात है अश्लेषा, मेरा प्रोडक्ट एट एनोड क्या होगा, क्या होगा मेरा प्रोडक्ट एट एनोड। देखो सुनो, मैं बताता हूं, H2O अगर बन भी गया वो तो सॉल्यूशन पे वापस आ जाएगा ना, मतलब जहां वो है। अगर मैं OH इसका और इसका H ले भी लूं तो वाटर निकल गया, और वाटर कहां जाएगा, वापस सॉल्यूशन में। तो सिर्फ क्या बचा आपका, और अकेला हो तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए यहां पे सुनो, इसको बैलेंसिंग सीख लो इसकी, ठीक है। हेलो, इसकी बैलेंसिंग सीख लो। आपको ये वाली रिएक्शन को भी ऐसा मानना है कि ये 2 की है, और ये वाली रिएक्शन भी नीचे वाली भी क्या माननी है, एज अ। इसलिए इसके ठीक बगल में देखो ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है, 2OH नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, 2OH। ऐसी 2OH नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या। अब 2OH क्या होते हैं बताओ, हाँ समझ रहे हो। उसने इसीलिए देखो अगली लाइन में क्या कर रखा है कि कहीं ना कहीं जो 2OH नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव, जिसको आप क्या बोल सकते हो, 4OH नेगेटिव, दिख रहा है, हाँ है ना, ऐसी तो कर रखा है स्मिथ ने, उसने कर रखा है 2OH नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4OH। या फिर बल इसी को ऐसे लिख सकते हो आप कि क्या, 4OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, 2OH प्लस क्या। अब देखो इसको कैसे हेल्प वो सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी चीज है, जरा सुनना। 2OH इसने डायरेक्ट पहले आंसर देखो, यहाँ पे क्या बना रखा है, 2H2O प्लस क्या, O2, क्या बना रखा है, कैसे, बता रहा हूं, बहुत ट्रिकी है ये, इसलिए सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, ठीक है।
टोटल 4OH है ना। तो देखो पहले तो आंसर देखो, 2H2O अगर बना है तो ये हो तो गए 4H और 2O तो ये हो गए। 2H2O बनाने में 4H तो ये निकल गए और 2O ये हो गए, हाँ है ना। तो बचे कितने हो, और वो 2 क्या बनाएंगे, O2। वाटर तो वापस सॉल्यूशन में चला गया, और जो प्रोडक्ट आपका एनोड में बनेगा वो क्या होगा, O2 होगा। अब समझी क्या है ये पूरा, ये है सारा खेल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिखो लिखो ढंग से लिखो। एक बार बस समझ लो क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट, कि आपको ये सोचना है कि ऐसे तो काम नहीं बन रहा, आपको दोनों रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। और जो 4OH है उसका आंसर रट लो कि भाई एक तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे और एक O2 बनेगा, समझ रहे हो, जिसमें से वाटर तो वापस सॉल्यूशन में चला गया, और जो हमारा जो प्रोडक्ट है एनोड बनेगा वो क्या बनेगा। जैसी हो जाए बता देना। अरे कर लिए क्या, बोलो। अरे मैंने ये बताया कि 2H2 का मतलब 4H तो ये हो गए, और 2 और O तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 2 O तो बचे, तो बना लेंगे O2। ना ना इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट एट एनोड इज O2, ये जो इसमें इतने लिखा हुआ है देखो, दिख रहा है ये। और एक जो इसमें बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, जो तुम्हें भी लिखनी चाहिए, कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आया था पेपर में, पता है कि कंसंट्रेटेड NaCl, सॉरी क्या है, MgBr2 या NaCl, जिसमें मतलब ये OH वाला केस आता है, सॉरी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, मतलब घूम रहे होंगे। सबका हो गया। यार पूरी स्टोरेज फुल हो गई यार। और मैं ना एक हैक बताऊं, कभी भी ये OH वाला केस आएगा ना, यही रिएक्शन रहती है हमेशा, गॉट इट। अब देखो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में क्या होगा, देखो कैथोड में 2 चीजें गई, H पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। कैथोड में क्या होता है बताओ,
ऋषभ क्या होता है कैथोड में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो मेरे को ये चेक करना है रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन कौन अच्छा करेगा, रिडक्शन कौन अच्छा करेगा रितेश, जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, कम या ज्यादा? एक बार दोबारा, रिडक्शन कौन अच्छा करता है? आपने कम बोला भी, या तो कम या ज्यादा? हाँ, अब आपको ये चेक करना है H पॉजिटिव में और Mg2 पॉजिटिव में एसआरपी वैल्यू ज्यादा H प्लस की होती है, कैसे? और थोड़ा साइकोलॉजिकली भी सोचो ना, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना ऊपर है मेटल्स रितेश, क्या है? और मेटल्स ऑक्सीडेशन करना ज्यादा पसंद करते हैं, या इतना अगर नहीं पता तो ऊपर वाले एलिमेंट में मेटल्स होते हैं जिनकी एसआरपी वैल्यू कम होती है, ठीक है? वेरी गुड क्वेश्चन, देखो तभी तो ये एरो मार रखा था उसने, अब समझी? इसलिए उसने वो एरो मार के एडजस्ट कर रखा है जो जो उसमें मिसिंग थे, समझ रही हो? ऑब्वियसली कि Li के जस्ट बाद आपका Mg आता है, ठीक है? Al अगले क्वेश्चन में आएगा ना, Al अभी जो जो बेटा जो जो क्वेश्चन में आ रहे हैं पहले वो तो लिख लो यार। ठीक है, और कैथोड में हमारा क्या हो जाएगा, देखो H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, H, तो अकेला तो हो नहीं सकता, तो H पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू क्या, H। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या, H2, है ना ऋषभ? लेकिन क्या ये बैलेंस है, हाँ या ना? कौन सी? इस तरफ तो 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उस वाले में क्या हो रहा था, तो हमें इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू क्या, 4H2। हाँ, ये गॉट इट। कितनों की खिचड़ी पक गई अब दिमाग में? हाँ हाँ बोलो, इसलिए बोल रहा था ज्यादा तीतर नहीं बनना चाहिए, मान लेनी चाहिए थी मेरी बात। मैं क्या कर रहा था, मैं ये सोच रहा था एक बार तो सिर्फ वाला पढ़ा था मॉल्टन वाला, तो फ्रेश फ्रेश मॉल्टन वाला हो जाता, और आज हम थोड़ा आगे का कुछ और टॉपिक पढ़ते, फिर आज मैं कल मैं पढ़ाता ये वाला, और फिर हम थोड़ा ताजा टॉपिक पढ़ते, और फिर तीसरे दिन हम पढ़ते तीसरा वाला डाइल्यूट, फिर हम पढ़ते आगे का, और चौथे दिन एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला। कोई नहीं, अब मैंने तो सोच लिया है, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं है, ये सोच लिया मैंने, क्योंकि तुम्हें पता क्या है, तुम्हारा मैंने बोला ना, तुम्हारे 7 खून भले ही माफ हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नाखून उखड़ जाए ना तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, ये है प्रॉब्लम, बात तो माननी नहीं है। अभी तो ये तो कंसंट्रेटेड का केस है, डाइल्यूट के केस में देखना, और दिलाओ गुस्सा। इसके बाद एक खुद करना भाई, ठीक है? कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ क्या, AlCl3 कंसंट्रेटेड, AlCl3 एक्वस का, ठीक है? ठीक है, करो, इतना करो और जाओ। और क्या बोलते हैं, अभी मैं इन टेक्स्ट आपका असाइनमेंट का आज का वो भेज रहा हूँ,
ठीक है, इतना कर लेना, दल बी ऑल। कल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम डाइल्यूट वाला केस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी एक रिकैप देता हूं, देखो मॉल्टन में तो कोई सब कुछ आसान है, मॉल्टन में है ना, मॉल्टन में कोई दिक्कत नहीं है ना। कंसंट्रेटेड में याद रखना, कंसंट्रेटेड में हम ये देखेंगे कि किसको ज्यादा जोर से ऑक्सीडेशन आ रही है और किसको ज्यादा जोर से, हाँ। और ये हम किसकी मदद से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, थोड़ा वैसे ऑथेंटिक वे में, और गंवारों की भाषा में, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है। और आपको जिस वाली चीज से ज्यादा समझ में आ रहा है, आप अपनी बिरादरी और कैटेगरी समझ जाइए। ओके, है नी। और उसको वो करने के लिए आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी मदद करेगा, और आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका याद रखना, ठीक है। एक बहुत चीट कोड बता दूं, चीट कोड किसी को जानना है? रिडक्शन जब होगा ना, रिडक्शन चेक करना कौन सबसे नीचे से है, नीचे वाला उठाना। हेलो, कहीं पे लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना। रिडक्शन के लिए नीचे वाला उठाओ, क्या उठाओ, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं। और ऑक्सीडेशन के लिए क्या, ऊपर वाला। अरे मतलब दो चीजें होंगी ना, जैसे ये दो हैं, तो नीचे वाला उठाओगे रिडक्शन के लिए, क्योंकि नीचे वाले की एसआरपी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऑक्सीडेशन के लिए ऊपर वाला उठाओ, क्योंकि ऊपर वाले के लिए एसआरपी वैल्यू क्या होगी, अब आया थोड़ा कुछ, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, एसआरपी ठीक है बल, है ना। करो करो चलो, दल बी ऑल। आज का असाइनमेंट सुन लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल टॉपिक 1, ठीक है। पीडीएफ भेज रहा हूं, जाओ निकलो, बाय। कल डाउट पूछ लेना, सी या, गुड नाइट।